नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 18,300 के नीचे क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 450 पॉइंट का डिफरेंस है और आप देख पाएंगे लोअर साइड पे मार्केट आपको क्लोज होता हुआ नजर आता है। 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि DIIs ने तो कंटिन्यूसली बाइंग की है, लेकिन FIIs की तरफ से आपको 3 दिन सेलिंग देखने को मिली है। तो मिक्स्ड सिग्नल्स आपको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नजर आते हैं। स्पेशली FIIs की तरफ से पिछले 2 दिनों में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। कमोडिटी के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड अच्छा नजर आता है, कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है, जो कि क्लियरली इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में ट्रेंड हो गया, उसके बाद फिलहाल ये साइडवेज चल रहा है। कोई क्लियर ट्रेंड, कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल तो नजर नहीं आता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में क्लियर डायरेक्शन है, जो कि ऊपर के साइड पे है। गोल्ड आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है, हायर लेवल्स को ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर हम थोड़ी बहुत तेजी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 53,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे वापस स्ट्रेंथ देखने को मिली। अराउंड 80.5 के लेवल से ये 82.7 के लेवल तक पहुंच चुका है। अगर ये 83 का लेवल तोड़ देता है तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट हो जाएगा और थोड़ी बहुत तेजी यहां पर और देखने को मिल सकती है। तो करेंसी मार्केट से आपको अच्छे संकेत नजर नहीं आते हैं, और सिर्फ करेंसी मार्केट ही नहीं, US मार्केट की तरफ से भी जो संकेत चल रहे हैं थोड़े से वीक ही नजर आएंगे। यहां पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से एक प्रॉपर गिरावट यहां पर चल रही थी, स्ट्रक्चरल बेसिस पे गिरावट है, ये क्रैश नहीं चल रहा है। यहां पर आपको एक बियरिश मार्केट नजर आती है। क्रैश में कैसा होता है, जो होना होता है 1-2 महीने में सब खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल एक बियरिश मार्केट चल रही है, बड़े बड़े स्विंग्स बनाकर मार्केट आपको नीचे आती हुई नजर आती है। और फिलहाल भी डेली चार्ट पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से हुआ। यहाँ पर एक अच्छी तेजी आई, ऊपर जा रहा था, सस्टेन करके ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं जा पाया, एक रेंज में ट्रेड किया और इस रेंज को तोड़ दिया है। तो अभी फिलहाल US मार्केट वापस हमें वीक होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को IPO ओपन होने वाला है केफिन का। तो केफिन टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, अगर आपने IPO में अप्लाई किया हुआ है तो इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग IPO रहने वाला है, लेकिन ये एक ऑफर फॉर सेल ही है, नया इक्विटी यहाँ पर इशू नहीं होने वाला है। ट्यूसडे को एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी IPO ओपन होने वाला है और बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। वेडनेसडे को RBI पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं। थर्सडे को US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है, US GDP ग्रोथ रेट का डेटा है। तो थर्सडे का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्राइडे को BOJ मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, मतलब बैंक ऑफ जापान ने जो मॉनिटरी पॉलिसी उसकी मिनट के मीटिंग्स आएंगे, जैसा कि हमारा वेडनेसडे को आने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको नजर आते हैं। पर्टिकुलरली थर्सडे का जो इवेंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं 17,000 के लेवल से एक अच्छी रैली देखने को मिली, मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिलहाल हमें निफ्टी 50 में गिरावट नजर आती है। प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है, तो यहाँ नजर आ रहा है। तो और कितनी गिरावट हो सकती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पर पता चलता है कि फिलहाल इस वीक की जो कैंडल बनी है वीक बनी है, नो डाउट। यहाँ पर आपको हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और नीचे के लेवल से आपको कोई खास बाइंग होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन कितनी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकली देखा जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,000 का लेवल है। यहां पर आपको इसने पॉज लिया था, गिरावट हुई, 18,000 का एक ब्रेकआउट हुआ। हायर साइड पे देखिए ये नीचे के लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट नहीं हुआ था, नीचे के लेवल से ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट 19,000 तक गया। अब ये रीटेस्ट होता हुआ नजर आता है, तो 18,000 से वापस ये एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है। तो ये बेस्ट लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा उसके चांसेस मुझे तो पर्टिकुलरली कम नजर आते हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी, ये ट्रेंड लाइन भी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 के आसपास ही आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ वो तो स्टेबल है। US मार्केट भले ही थोड़े से वीक नज़र आते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में स्टेबिलिटी है। इंडिया विक्स आप देख सकते हैं जो कि वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वॉलेटिलिटी भी आपको लो होती हुई नजर आई है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि मंथली चार्ट पे भी एक प्रॉपर पैटर्न आपको देखने को मिला, एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। जिस हिसाब से नीचे आया ऊपर गया, एक
कैंडल नीचे की तरफ आई, फिर से आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तो यहाँ से स्लोली ऊपर के साइड पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप हायर साइड पे जा रहा था, लेकिन फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट सिर्फ लार्ज कैप में नहीं, आपको मिड कैप में भी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट खराब होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट पर देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पर आपको पता चलेगा कि फिलहाल यहाँ पर भी गिरावट हो रही है, लेकिन रिलेटिवली गिरावट कम देखने को मिली है। उसका मेन रीजन तो ये है क्योंकि निफ्टी ने ये ब्रेकआउट कर दिया है, जबकि मिड कैप का ये ब्रेकआउट करना बाकी है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिल सकता है। एक अच्छी रैली आपको मिड कैप में नजर आ सकती है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करिए तो यहां पर तो क्लियरली आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, गिरावट देखने को मिली, रिकवरी हो रही है, अभी तो ये हायर लेवल पर ही सस्टेन कर रहा है। निफ्टी 50 में जितना सेंटीमेंट खराब है उतना ज़्यादा खराब सेंटीमेंट स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिड टर्म के बारे में बात करें तो मिड टर्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका निफ्टी 50 इन कंपेरिजन टू निफ्टी स्मॉल कैप, क्योंकि निफ्टी पूरी गिरावट रिकवर कर चुका है, ऑल टाइम हाई पर चला गया है, जबकि ये अभी भी आपको वीकली चार्ट पे साइडवेज ही नजर आता है। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस होता है, डिसाइसिवली ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, तो एक अच्छी रैली आपको 11,000 तक देखने को मिल सकती है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक ने ऑफकोर्स कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। पिछले एक साल के बारे में बात करें, 3 महीने में जो गिरावट हुई 1 महीने में रिकवर हो गई, उसके बाद फिर से ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये गिरावट की कैंडल्स भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जितनी स्ट्रांग ये बाइंग की कैंडल है। तो यहाँ पर गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो लेवल है हाफ 50% का ये लेवल हो जाता है ये कैंडल हाफ, तो यहां पर बेस्ट लेवल है खरीदारी करने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो जाता है। वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस नीचे ज़रूर आया है, लेकिन फिलहाल हमें निफ्टी की जो वीकली कैंडल देखने को मिली वो कुछ इस प्रकार की थी, जबकि यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। तो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो इसके ऊपर हमारा खरीदारी बन सकता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। फिलहाल यहाँ पर भी आप देख पाएंगे मार्केट में नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई, और ऊपर से जो सेलिंग हो रही है कंपेरेटिवली स्लो हो रही है। तो अगर इस प्रकार से कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो ये एक अच्छा कन्फर्मेशन रहेगा, हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए एंटर हो सकते हैं, और नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। टाइटन में आप देख सकते हैं लोअर लेवल से एक अच्छी रैली देखने को मिली, 2750 तक स्टॉक गया, यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। स्टॉक में गिरावट हो रही है, ये लेवल समय टूटते हुए नजर आते हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्लियर प्राइस एक्शन बनाकर ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट पर अगर हम देखने जाते हैं तो यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बजाज फाइनेंस में दिखाया था, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। तो अभी यह धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये जो लोअर लेवल से एक अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी खरीदारी की मिल सकती है। तो ये लेवल है 2400 के आसपास का लेवल, 2380 2400, ये एक अच्छा लेवल रहेगा जहां से आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कंफर्मेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो चाहे आप यहां पर इस लेवल के आसपास इस जोन में कहीं पर जीटीटी लगाकर छोड़ सकते हैं। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आप देख सकते हैं हायर लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करके ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है वापस हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो जो तेज़ी है उसकी इंटेंसिटी आपको कम होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई नज़र आती है। वीकली चार्ट पर अगर हम देखने जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे हायर लेवल से डोजी बनाकर लोज टूटते हुए नज़र आते हैं। तो क्लियरली मोमेंटम थोड़ा सा वीक नज़र आता है, सपोर्ट ऑलरेडी टेस्टेड है, तो यहाँ पर अगर ये लो तोड़ देता है तो थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है। 850 875 ये जोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपको ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला था, यही वो जोन था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पर आप खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफकोर्स निवेश कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।